रेंडर भी आ गया है। ये सारी चीजें, ये माया का भी काम डाल रखा है यहाँ पे। ऐसे कुछ कुछ उसको देख सकते हो तुम लोग, काफी सारा काम है। तो और भी जितने सारे सॉफ्टवेयर है ना मेरे पास, उन सबका ऐसे मैं डाल रहा हूँ। इवन स्टूडेंट भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तुम लोग भी करोगे तो तुम्हारा भी डालूंगा फिर। है पहले तो पेज बनाऊँ। पेज बनाऊँ? तुम क्यों? अपनी कैनवस पेंटिंग और डिजिटल चीजें डालने के लिए। अच्छा, तुम्हारे पास है कुछ ऐसे अपलोड करने के लिए? हाँ तो तुम भी बनाओ। ठीक है, जो तुम यहाँ पे बनाओगे वो भी दिखाना मुझे। तो अच्छा, तो सब आए थे लास्ट लास्ट में, कोई न्यू तो नहीं है यहाँ पे? क्या देखा था हमने लास्ट लास्ट में? यूजर इंटरफेस देख लिया हमने। और इसमें कुछ इमेजेस वगैरह भी लेके आए थे हमने, उससे काम किया था। ओके, तो सीक्वेंस भी लिया है ना हमने, सीक्वेंस लाके भी देख लिया इसमें। एनिमेटेड सीक्वेंस, वो स्मोक वाला देखा था हमने। समझ नहीं आता तुम्हें? ऑनलाइन आता। अच्छा ठीक है, तो अभी दोबारा से हम कुछ वैसे ही सिमिलर सा बट कुछ नया भी करके देखते हैं इसमें। तो फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें हमारे पास, ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करके मैं इधर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये जैसे ही हम इमेजेस लेके आते हैं, होता क्या है कि मर्ज भी हो जाती है ना वो। तो ये मर्ज नोड जो साइड में लगा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट मर्ज। और इन सारी इमेजेस को मैं साइड बाय साइड रख लेता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला नोड है, दिस इज एन इमेज। एक इमेज है, एक फोटोग्राफ है, एक फ्रेम है। और बाकी सारे नोड्स जो हैं, ये सारे नोड्स, ये क्या है? इसके मैथ्स है एक तरीके से, इसके सिलेक्शन है एक तरीके से, राइट? तो सिलेक्शन अगर फोटोशॉप में भी हमने देखा है ना कि इतना ही अगर सिलेक्शन फिल्ड हो फोटोशॉप में किसी लेयर में, तो उसमें हम कंट्रोल क्लिक करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाता है उतना पार्ट। तो कुछ इसी तरीके से हमें इन सिलेक्शन पासेस को यूज करके उस इमेज में करेक्शंस करना है, राइट? किस तरह के करेक्शंस? हम कलर करेक्शंस करके देख सकते हैं। सो डोर है, डस्टबिन है, तो सबके मैच हैं। जिसके मैच नहीं है, हम हमारे पास खुद भी जैसे पेन टूल होता है, वो यहाँ पे भी है। आफ्टर इफेक्ट्स में भी पेन टूल होता है, तो ये तो आफ्टर इफेक्ट्स से भी एडवांस कंपोजिटिंग टूल है ना, तो इसमें भी पेन टूल है यहाँ पे। क्लाउड, शैडो, फ्लोर। तो हम किसी एक मैच से शुरू करते हैं यहाँ पे काम करना। तो ये तो हमें समझना ही है कि इन मैच को कैसे यूज करना है। बट फ्यूजन में फ्यूजन को हम एडवांस सॉफ्टवेयर में से क्यों बोल रहे हैं एक सॉफ्टवेयर, है ना? हम क्यों बोल रहे हैं कि ये थोड़ा एडवांस है? एडवांस इन द सेंस स्पेशलिस्ट है ना, ये कंपोजिटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। हार्डकोर कंपोजिटिंग कर सकता है उसमें। आफ्टर इफेक्ट्स में इतना फ्रीडम नहीं मिलता हमें। तो फ्रीडम के साथ साथ
कुछ कंट्रोल्स या कुछ यूजर इंटरफेस में जो एच यू डीज होते हैं, एच यू डीज पता है क्या होते हैं? हेड्स अप डिस्प्ले। हेड्स अप डिस्प्ले मतलब ये सारी चीजें जो यहाँ पे पॉप हो रही हैं, है ना, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं है, ये इवन फोटोशॉप में भी नहीं है। वो क्या क्या चीजें हैं? आ, वो है कुछ स्कोप्स हैं देखने के लिए। स्कोप्स है, किस तरह के स्कोप्स है? फॉर एग्जांपल ये, जैसे ये एक इमेज थी तो ये एक नोड में थी, इसका डेटा जो भी था यहाँ से आ रहा था और ये एक नोड के अंदर स्टोर था। इस इमेज के अंदर जो इमेज का डेटा है वो विजुअली देखने के लिए बनाया है ना हमने, है ना, कि विजुअली सेंस क्रिएट करे, इसलिए हमने ये इमेज बनाई है। यहाँ पे ये एक नोड बन जाए इसलिए तो हमने किसी ने फोटोग्राफ क्लिक नहीं करी होगी ना। हाँ, जो बार बार जैसे इमेज वो मूव कर रहे तो उससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ता ना कि कहीं भी रखो कैसे भी रखो। किसको किसको? ऊपर। ये हम्म। ये चीज, हम्म। हाँ ये तो बस मूव करना है, इससे कुछ फर्क तो नहीं नीचे पड़ेगा। नोट कहीं भी रख सकते नीचे भी कहीं भी रख लो, है ना, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जस्ट इसको ऊपर ड्रॉप करें हम देखने के लिए, ठीक है। ओके, तो इस इमेज के अंदर एक विजुअल डेटा है, हम उसको देख रहे हैं, तो ये एक स्कोप है, देख रहे हैं ना किस चीज को, तो एक स्कोप चाहिए देखने के लिए। तो आरजीबी चैनल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस इमेज के, ठीक है। हमारे पास इसके अलावा और भी स्कोप्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे विजुअली आरजीबी हम देख रहे हैं, हमारे पास और भी स्कोप्स है। अगर हम व्यू में जाएं, और जैसे भी हम 2D व्यूअर देख रहे हैं, ऐसे ही हम 3D हिस्टोग्राम भी एक चीज देख सकते हैं। फोटोशॉप में तुम लोगों ने हिस्टोग्राम देखा होगा, यहाँ पे हिस्टोग्राम भी है और 3D हिस्टोग्राम भी है। तो 3D से पहले मैं हिस्टोग्राम देखता हूँ, 2D वाला हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे ये होते हैं एच यू डीज, है ना, ये हिस्टोग्राम एच यू डी, हेड्स अप डिस्प्ले। तो ये हमने फोटोशॉप में देखा था और इसके अलावा और कुछ नहीं था वहाँ पे। तो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, या ये कलर करेक्शन में हमारी कैसे हेल्प करता है कि आरजीबी कलर्स, इंडिविजुअल इंडिविजुअल चैनल्स यहाँ पे स्पेस में जिस तरीके से रखे हुए ना, हिस्टोग्राम, इमेज इन्फो, सब व्यू भी हम ले सकते हैं, इमेज इन्फो, मेटा डेटा, मेटा डेटा नहीं है ना यहाँ पे, सब व्यू, ऑन नहीं हुआ ना, क्वाड 3D हिस्टोग्राम, क्वाड तो नहीं चाहिए हमें, तो यहीं से व्यूज से ही चेंज करना है, 1 व्यू या 4 व्यू, सब व्यू अब एनेबल हुआ, तो डिसेबल था ये सब व्यू है। इसी पैनल में कुछ खुल जाए तो ये सारे, ये मैटर डेटा का मैंने ऑन किया था, तो मैटर डेटा यहीं ऑन हो गया। अगर मैं फिर से व्यू में जाऊँ, सब व्यू में जाऊँ, तो मैटर डेटा दिखाई दे रहा है। मुझे यहीं पे हिस्टोग्राम देखना है तो मैं हिस्टोग्राम यहाँ पे भी एनेबल कर सकता हूँ, उसके लिए अलग से एक व्यूअर भी ले सकता हूँ। तो ये क्या है, सब व्यू, व्यूअर के ऊपर ही दिखाई दे रहा है एज एन ओवरले, ठीक है। तो ये है सब व्यू। अच्छा, इसको तो हमने यहाँ पे ऑन कर ही रखा है, इसके अलावा मैं यहाँ पे 3D हिस्टोग्राम ले लेता हूँ। ये हिस्टोग्राम हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हम 3D वाला ले लेते हैं, तो दोनों एक साथ हम कंपेयर करके देख पाएंगे, राइट। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। क्या ये है एच यू डी, हेड्स अप डिस्प्ले, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा सा रखता हूँ ताकि इमेज भी दिखती रहे हमें। इसको हम फिट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इनसे क्या हेल्प मिलेगी हमें कि फॉर एग्जांपल अगर ये इमेज को डायरेक्टली हम इस इमेज में चेंजेस करें, कुछ एडजस्टमेंट करें, लाइक ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट से शुरू करते हैं, तो इसको ड्रॉप किया ऊपर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को, और इसका 3D हिस्टोग्राम देखने के लिए इसको यहाँ पे भी ड्रॉप कर, हैं वो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तभी इसके बाद वाला रिजल्ट दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अगर हम फोटोशॉप में ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ऐड करते हैं, ठीक है, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में वहाँ पे एक ब्राइटनेस का स्लाइडर मिलता है, एक कंट्रास्ट का स्लाइडर मिलता है, और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो अभी तो हम चाहते हैं कि सब में ही हो, पूरी इमेज के कलर्स में ही हो, अदरवाइज
हम इनको चेंज कर देते हैं, अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। गेन हम इंक्रीज करके देखते हैं। सो गेन की टर्म से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कुछ गेन होगा इमेज में, कुछ बढ़ेगा, राइट। क्या बढ़ रहा है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक्सपोजर्स बढ़ जा रहे हैं, इमेज के एक्सपोजर। अभी तुम सिर्फ शायद ये विजुअल डेटा ही देख पा रहे होगे, राइट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक्सपोजर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये ओवरऑल एक लाइटनेस नहीं बढ़ रही कि ऐसा नहीं हो इमेज वाइट हो गई अल्टीमेटली। जहाँ पे लाइट की जितनी वैल्यू थी उतनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो के ज्यादा हो गई, और जहाँ पे जितनी वैल्यू कम थी उतनी ही वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो एट द एंड क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि ओवर एक्सपोज हो गई है इमेज। ऐसे ही रिजल्ट आता है जब कैमरा में हम एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो एक्सपोजर्स बढ़ गए इमेज। ओके, अब इसका हम समझ सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या, ये डिफरेंट स्कोप्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हिस्टोग्राम और ये सारी चीजें, इन पे क्या इफेक्ट बढ़ रहा है। 2D हिस्टोग्राम अगर हम देखेंगे तो ये ओवरलैपिंग दिखाई दे रहे हैं हमें आरजीबी के जो ये वेव फॉर्म्स है, देखिए अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है हमें, ओवरलैप दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे आरजीबी जितना मिक्स हो रहा है वहां पे वही वाला कलर बन रहा है, येलो भी दिखाई दे रहा है, ग्रीन भी दिखाई दे रहा है, रेड भी है, यहाँ पे मैजेंटा भी, इस तरीके से ये इमेज के स्पेस में स्प्रेड है ऐसे, और जितने ऊपर तक जा रहे हैं उतनी कलर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो इससे हमें एक ये आइडिया मिल जाता है कि यार अगर हमारी इमेज में रेडी होता ना तो रेडी रेड दिखाई देता, मतलब पीक ऐसे बनता, सीधा सीधा स्ट्रीट। जैसे अगर मैं एक ले लूँ बीजी, और इस बीजी का कलर कर देते रेड, और यहाँ पे इसको ऐसे कर देते, तो हमें सिर्फ रेड ही दिखाई दे रहा है। एक रेड की लाइन सीधी और एक पीक ऐसा, मतलब एक पॉइंट है, एक पीक है ऐसा, वो स्लोप नहीं बन रहा है क्योंकि एक ही पॉइंट है, राइट। और इसको अगर हम इधर ड्रॉप करें तो सारे के सारे जो पॉइंट अभी स्प्रेड होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, सारे रेड में मर्ज हो गए। तो इससे पता चल जाए एब्सोल्युटली रेड है हमारे पास, हमारी इमेज में एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रेड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं, अगर हम इस कलर में चेंजेस करते हैं तो हम देखेंगे कि ये देखो लाइन चेंज होती हुई जा रही है पीछे, हिस्टोग्राम में भी देखो और इधर भी देखो, ठीक है। वो लाइन कैसे चेंज होती हुई जा रही है, देखा कुछ। ये वाला 3D जो है वो 2D वाला है। ये 2D वाला, ये 3D वाला है। अब डॉट्स को कनेक्ट करो ना, डॉट्स को कनेक्ट करो कि यहाँ पे मैं कलर व्हील की जैसे कलर्स रोटेट करते हैं, ह्यू जैसे रोटेट करते हैं, हाँ। और लाइन कैसे चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे रेड से शुरुआत किया 0 डिग्री पे, जैसे रेड है तो रेड है, तो रेड अपनी ही जगह पे है, उसमें ग्रीन भी उसके पास आ रहा है, और फिर लाइट दूसरा। रेड दूसरी जा रहा है यहाँ से, हाँ ये रेड दूर जा रहा था, रेड कम होता जा रहा है ना। अब येलो है तो उसमें रेड उससे दूर जा रहा है, मतलब कम हो रहा है वहां पर, है ना। फिर रेड बहुत दूर चला गया, मैक्सिमम दूर चला गया, फिर क्या वो ब्लू उसके पास आ रहा था, ब्लू ऐड हो रहा है इसमें, हाँ, फिर ग्रीन इससे दूर जा रहा है, ब्लू बन गए और ग्रीन दूर जा रहा है इससे, राइट है। इस तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे अगर हमने रेड से शुरुआत करी है तो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। फिर इसके सामने किधर कॉम्प्लीमेंट्री कलर की तरफ नहीं जा रहा है, ग्रीन की तरफ चला गया, ऐसे और ऐसे लेफ्ट, एल शेप में, एल फॉर्म में बना। फिर इसके बाद जाएगा ये पीछे सियान की तरफ, सियान की तरफ जा रहा है, ठीक है। 50% हमने यहाँ से यहाँ तक मूव किया इस बार में भी, और 50% पे ही रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी हमें मिल गया, विच इज सियान, सियान की तरफ चला गया। फिर सियान के बाद किया ब्लू, तो ब्लू नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऐसे लेफ्ट, फिर यहाँ पे चढ़ना जाएगा, ये बन रहा है कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है, राइट। तो सारे कॉर्नर्स तो टच नहीं कर रहा है, वो सिर्फ 6 कॉर्नर्स टच कर रहा है, यहाँ से दिख रहा है सिर्फ 6 हैं, कितने रोल 8 होंगे ना, तो 8 की साइड नहीं गया है, तो सिर्फ 6 कॉर्नर्स टच किया। ब्लैक और व्हाइट कैसे जाएगा, ये अभी हम कलर चेंज करें ना यहाँ पे, तो इसलिए कलर वाले कोऑर्डिनेट में ये गया है, लाइटनेस वाले कोऑर्डिनेट में नहीं गया। लाइटनेस पे ले जाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वाइट ऐड करना पड़ेगा, तो मैं आरजीबी पूरा कर दूँ, तब एक एक सिचुएशन ये हो सकता है कि आरजीबी इक्वल है ना। जब कलर्स बनते हैं तो आरजीबी तभी बनते हैं जब आरजीबी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, तभी कलर्स फॉर्म होता है। अगर आर जीबी इक्वल है किसी भी केस में, पॉइंट टू करके भी देख लें अगर हम,
तो ग्रे ही बनेगा, तो कलर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और ग्रे का हम देख सकते हैं पॉइंट का है ना। तो ये जो लाइन जा रही है ना इस कोऑर्डिनेट से सीधी डायगनल यहाँ पे, ये लाइन डिफाइन कर रही है लाइटनेस की वैल्यू, और सारे कॉर्नर्स जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कलर्स। और जो दूसरा होगा वो ग्रे वाला होगा। वो बिल्कुल बीच में ग्रे होगा। ओके। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं फिर क्या हो रहा है, राइट। ब्लैक कर दें तो इधर ब्लैक, कोई कलरफुल लाइन, व्हाइट कर दें तो व्हाइट, है ना, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन, कोई कलर एक्सचेंज नहीं, कोई कलर किसी से दूर नहीं जा रहा है। व्हाइट ओके, ब्लैक और ग्रे वाला। हाँ, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो ये क्या है, एब्सोल्युटली एक पॉइंट है, तो तुम इसको समझ सकते हो। इसके बाद अगर अब हमारे पास क्या है, एक कलरफुल इमेज है ना, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो तुम समझ सकते हो जब एक सिंगल पॉइंट है तो वो अपनी जगह पे रखा होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट स्प्रेड है ना यहाँ पे, तो हर एक पिक्सल पे वो चीज कैसे स्प्रेड है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। मतलब अभी इसमें भी अगर ये बैकग्राउंड था, ये रेड, ये ग्रे है, ये अगर मैं रेड कर दूं तो इसका ये भी हम देख रहे हैं ना कैसा हो जाएगा। बट अगर इस बैकग्राउंड में हम एक कलर की जगह दो कलर्स रख लें, जैसे हम रेड ग्रे रख लें, रेड रख लें और इस तरफ वाइट, तो मैं एक शार्प सा ग्रेडियंट बनाता हूँ और इस तरफ मैं सियान कर लेता हूँ, और ये जो है इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, 3D वाला काम है। ऐसा। 3D वाला भी देख लेंगे, 3D वाला इधर से ड्रॉप करना पड़ेगा ऐसे, है ना। तो ये एब्सोल्युटली अगर मुझे सियान चाहिए दैट मीन जिसमें ग्रीन नहीं होना चाहिए, सॉरी, इसमें रेड नहीं होना चाहिए, ग्रीन और ब्लू होना चाहिए, परफेक्ट सियान। तो हम देख रहे हैं कि पहले तो ये समझो ये चीज, है ना, इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ की तरफ रेड दिखाई दे रहा है, ये देखो, है ना। फिर नीचे की तरफ सारा वाइट वाइट हो गया, और ये देखो सियान, ये स्पेसेस जो बढ़ रहे हैं ना, ये कहीं कम है कहीं ज्यादा, ये फेदर का अमाउंट बता रहे हैं, ये कितना फेदर है, क्रिएशन जो ये फेदर बता रहा है। अगर इसको तो दूर दूर रख दो तो ये देखो बड़े भी हो गए और वेरिएशन भी आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर की तरफ भी उठ जा रहा है, वेरिएशन आ गया ना। ये एकदम रेड एब्सोल्यूट पॉइंट है, बिल्कुल सियान एब्सोल्यूट पॉइंट है, जैसे हमने देखा था पॉइंट, बीच में मर्ज हो तो अलग सेपरेशन बन रहा है, अलग कलर बन रहा है, तो वो इस तरीके से स्प्रेड होकर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर एक ही पॉइंट है तो सिर्फ एक ही लाइन की जरूरत है, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं किस तरह स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, रेड से सियान की तरफ जा रही है स्ट्रेट लाइन। ओके, ऐसे पास हो जाते तो पॉइंट्स अपने आप में देखो कंडेंस हो जाते हैं, वो जो स्प्रेड हो रहे हैं ना दूर दूर, वो अपने आप में कंडेंस हो जाते हैं, ऐसे स्केलिंग काइंड ऑफ हो रही है ये चीज। तो इसको हमें स्टडी, ये तो अभी हम बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, बट इसको हमें यहाँ पे स्टडी करना है, इसमें स्टडी करना है। तो उसमें हम देख पाएंगे किस तरीके से कलर्स स्प्रेड हो रहा है, उनका अमाउंट कितना कहाँ पे ज्यादा है। तो एक लिमिट है ना कलर की, जैसे हम 8 बिट में अगर काम कर रहे हैं तो हमने पता है कि अगर हमने इतना रेड कलर हमने फोटोग्राफ किया है रात में तो वो कम रेड दिखाई देगा, मॉर्निंग में, इवनिंग में, डे लाइट में वो ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा, ज्यादा रेड दिखाई देगा। तो हमने इतना कैप्चर किया है तो हम इसको इतना डार्क कर सकते हैं और इससे ज्यादा सैचुरेट नहीं कर सकते, लिमिट होगी ना उसकी, ठीक है। तो वो लिमिट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं अपनी, जब चीजें क्लैम्प होने लग जाए यहाँ पे, मतलब उससे आगे हमें नहीं जाना है। जो सबसे टॉप वाला था वो लिमिट। वो लिमिट्स हैं यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे ये जो स्लोप्स, ये जो जा रहा है ना, ये ऊपर से नीचे की डायगोनल लाइन, अगर कट्स कट्स दिखाई दे तो जो बॉक्स है वो लिमिट है, उसकी बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता कुछ, ये लिमिट्स है। तो फॉर एग्जांपल इसी इमेज में अगर मैं गेन फिर से करूँ, गेन, ये देखो ये गेन बढ़ रहा है ना, ये इमेज का भी हम देख रहे हैं तो इमेज का गेन बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये गेन बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गेन कम हो रहा है यहाँ पे देखो, गेन कम करते हैं तो ब्लैक की तरफ चली जाती है चीजें, मतलब जिस राइट हैंड साइड में वाइट नहीं बढ़ रहा है,
एक्सपोजर बढ़ रहा है, और लेफ्ट साइड पर भी। ब्लैक भी बढ़ रहा है, तभी पूरा ब्लैक हो गया है। तो कुछ कुछ पार्ट वाइट रहता है। तो फिर पूरा वाइट क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन उस तरीके से चेंज हो रही है जिस तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन चेंज नेगेटिव हो में रही डार्क और ब्लैक दोनों होगा, लेकिन पॉजिटिव में तो फोकस करेगा। है। एक्सपोजर बढ़ेगा और कंट्रास्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं। गामा भी ऐसे ही काम करता है। गामा गामा ही पॉजिटिव अगर तुम करोगे तो देखो सब कुछ मर्ज हो रही है ना, चीजें एवरेज हो जा रही है, चीजें मर्ज होने की कोशिश करें, पीछे की तरफ जाऊंगा तो सेपरेट हो जाएंगे, कंट्रास्ट बढ़ जाएगा और डार्क भी हो जाएगी साथ साथ। अब ऐसा नहीं हो कि ब्लैक बढ़ गया, इस तरफ तो व्हाइट बढ़ रहा था, इस तरफ ऐसा नहीं हो कि ब्लैक बढ़ रहा है। ठीक है, ये हैंडल्स एक जैसे काम नहीं करते हैं, तो गेन का भी सिमिलरली ऐसे ही काम करता है। तो इसके बाद तो हमें लिमिट्स दिखाई दे रही है ना अपनी, हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं लिमिट्स दिखाई दे रही है कि ये मैक्सिमम पॉइंट पीक ये है, और अगर हम और ब्राइटनेस इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो बीच में गैप्स दिखाई दे रहे हैं, गैप्स आ जाएंगे, ये गैप्स, और वाइट स्प्रेड हो गया ज़्यादा ऊपर की तरफ। वाइट एरियाज देखो, ये था ना पहले, वाइट बहुत कम है। वाइट कहाँ पर है? आर जी बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होगा, जैसे हमें अपनी इमेज में तो दिखाई दे रहा है ये चीज वाइट है ना यहाँ पे। इसके नीचे की लाइन भी वाइट कौन सी लाइन? ये वाली? हाँ, ये वाइट है। ठीक है, ये पूरा वाइट है। तो इमेज में हम देख पा रहे हैं कहाँ पे वाइट है, और जहाँ पे ओवरलैपिंग भी हो रही है आरजीबी की इक्वल अमाउंट पे। अभी अनइक्वल अनइक्वल है ना, यहाँ पे अनइक्वल है, इक्वल अमाउंट मर्ज हो जाएगा तो वाइट बन जाएगा। और यहाँ पे भी अगर हम देखें, यहाँ पे हमने गेन बढ़ाया, ये देखो तो सब कुछ वाइट की तरफ जा रहा है, यहाँ वाइट वाइट बहुत ज़्यादा आ गया। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं वाइट की तरफ ज़्यादा पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इसकी कुछ डिटेल का भी एक सेटिंग होती है, 3D हिस्टोग्राम, ये देखो सैम्पलिंग और बढ़ गए हैं पॉइंट्स। 3D हिस्टोग्राम सैम्पलिंग 1:1, ये 100% सैम्पलिंग है। और इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, हिस्टोग्राम या सॉलिड्स भर गए, काफ़ी हैवी हो गए, बहुत सारे पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। ये विजुअलाइजेशन चेंज क्या है? ये हिस्टोग्राम देखना है ऐसा, या सॉलिड्स देखना है पूरा फिल हो गया वो अंदर की तरफ, या फिर लाइंस देखनी है? तो देखो बहुत हाई डिटेल लाइंस हैं, ऐसा नेटवर्क सा बना हुआ है यहाँ पे, है ना। तो कलर करेक्शन ऐसे ही नहीं होता, तो देखना पड़ता है यहाँ पे। इसकी भी काफ़ी हैवी हो रहा है, सैम्पलिंग में 1/4 कर लेता हूँ इसकी। ये देखो कैसे स्प्रेड हो रहा है, हर एक कलर किस कलर से किस तरीके से जुड़ रहा है, वो कनेक्टिविटी वो दिखाई दे रही है हमें। लाइन जी लाइन से कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी भी इस तरीके से हम देख सकते हैं, तो हमारे लिए बेटर है। तो अब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वाइट बहुत ज़्यादा बन रहा है ना। गेन की साइड। सर ये हिस्टोग्राम, 3D हिस्टोग्राम को आप मूव कैसे कर रहे हो? ऑल्ट से, ऑल्ट एंड मिडिल माउस ओके सर। टम्बल कर पा रहे हैं हम, सिर्फ माउस से पैन कर पा रहे हैं, स्क्रॉल और कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल से डॉली हो जा रहा है कैमरा, जूम इन जूम आउट। और से move होगा। सिर्फ ऑल्ट से, Dimensions में। Alt और middle mouse। ऑल्ट और मिडिल से टम्बल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वाइट वाइट बन रहा है, और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि जो कनेक्शन है वो ज्यादा डेंस कहाँ पे, जहाँ पे वाइट है। तो मतलब हमारी इमेज में ऐसा कोई पॉइंट आ गया जो वाइट है। अब अगर, और हमारी इमेज में वो चीज क्या है, वो है स्काई। अब उसकी डेफिनेशन हमारे लिए स्काई, विजुअल डेफिनेशन की अगर बात करूँ इमेज में, तो स्काई हमारा वाइट हुआ है, ना कि कार हमारी वाइट हो गई है। तो अब हमें विजुअली उसको और एनहांस करना है, तो हम वहाँ पे क्या दिखा सकते हैं स्काई की जगह पे कि भाई थोड़ा बहुत कंट्रास्ट दिखाई दे, थोड़ा स्काई का ग्रेडियंट बने। अगर फोटोग्राफ में क्लाउड्स है तो क्लाउड्स भी दिखाई दे। ब्लैक वाइट रखने के अलावा एक काम ये किया जा सकता है, तो अगर मुझे ये सब कुछ निकालना ही है तो फिर मैं डिसाइड कर लूंगा ना कि इतना मैं गेन नहीं बढ़ाऊं, बाकी कुछ और बढ़ा के देखो, ये क्लाउड्स निकाल के देखूंगा अपने पार्ट में। हम पूरी इमेज में जरूर जोड़ना है कि एक ही साथ एक ही ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट एक ही लगाना, हम 10 लगा सकते हैं, हम मास्क कर करके अलग पार्ट में अलग ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लगा सकते हैं, इतना कंट्रोल तो नहीं। स्काई के लिए अलग लगा सकते हैं, ये तो कंट्रोल हमें फ्यूजन दे ही रहे हैं।
ओके, तो इसके बाद देखते हैं लिफ्ट कैसे काम कर रहा है। तो ये क्लिप मास्किंग जैसे होगी, सिर्फ एक कंपोनेंट पे वो चेंज हो जाएंगे। कौन सा मास्किंग? क्लिप मास्किंग जैसे करते हैं फोटोशॉप में। लेयर मास्किंग, मतलब जैसे लेयर मास्किंग करते हैं वैसे ही, क्लिप नहीं। तो क्लिप मास्किंग से उससे वो एक चीज पे इफेक्ट होता है जिसके ऊपर क्लिक करते हैं। हाँ, वो रिजल्ट तो वही आता है, पर क्लिप मास्किंग में क्या होता है कि एक लेयर दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है ना, दो लेयर से है ना। बट कॉन्सेप्ट वही वाला होगा कि सिर्फ क्लोज, हाँ थोड़ा लेयर मास्क की क्लोज है कॉन्सेप्ट वाला है, क्योंकि लेयर मास्क में जो बनता है ना लेयर मास्क साइड में, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर किसी लेयर को या किसी नोड को डायरेक्टली मास्क करना है हमें, तो उसके साइड में ही मास्क दिया हो, लेयर मास्क साइड में नहीं बन जाता, तो वैसे ही इस वाली वायर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट हो गया, ठीक है, हम ये विजुअलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। हमें ना सबको, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है आफ्टर इफेक्ट्स तक, कि हमने सिर्फ विजुअली चेंज करके देखे हैं चेंजेस, हमने इनको यूज नहीं किया, ठीक है। तो लिफ्ट कैसे आ रहा है? लिफ्ट से देखो सब कुछ वाइट की तरफ चला जाएगा, मतलब वो ऑफसेट एक तरह का, जैसे फोटोशॉप में एक्सपोजर तुम लेते हो तो उसमें ऑफसेट एक चीज मिलती है, ये ऑफसेट एक तरीके से ये सब कुछ वाइट कर देगा। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स वाइट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भी सब कुछ वाइट की तरफ है। पर बैक साइड लेफ्ट में ऐसा नहीं हो रहा कि सब कुछ ब्लैक की तरफ जा रहा है। हाइलाइट्स जो है वो अनटच्ड है, हाइलाइट्स थोड़े से कम डाउन हो, शेड्स शैडोज वाला एरिया बहुत ज्यादा डाउन हो गया। बाकी आगे तो रहेगा हल्का ब्राइट हो गया। गामा में भी देखो वाइट और ब्लैक, सब कुछ ब्लैक नहीं हो रहा, वाइट सब कुछ हो जा रहा है ब्लैक। कंट्रास्ट में एक दूरी बढ़ती जा रही है ना चीजों के, स्पेस में ज्यादा सेपरेशन फील हो रहा है हमें। अब ये जो एक बीच में लाइन थी ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड सी थी बीच में, ये स्प्रेड हो रही है बाहर की तरफ स्पेस में, ये देखो। तो हम अपनी इमेज में कंट्रास्ट कितना दे सकते हैं? तभी तक दे सकते हैं ना जब तक कि बॉल से बिल्कुल ही पॉइंट जैसे बैग नहीं कर रहा है। तो कंट्रास्ट ये देखो, अगर ये ऐसे फ्लैट हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो मतलब कंट्रास्ट हमारी इमेज में ज्यादा आ रहा है ना। कुछ एक दो पॉइंट्स होंगे तो चलेगा, जैसे ये है इतना डार्क, डिफॉल्ट देखे तो यहाँ पे भी कुछ डिटेल थी। अब वो छोटी सी चीज डार्क हो गई तो हमारी आंखों ने इतना नोटिस नहीं किया, क्योंकि फ्रेम में 1% कवर कर रहा था ना, तो उतना तो चलेगा, बहुत छोटी सी गाड़ी दिखाई दे रही है। पर ऐसे अगर बहुत बड़े एरिया में होने लगेगा तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। जैसे पेड़ में ही, पेड़ में भी ज़्यादा रोशनी नहीं है, तो पेड़ में भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा करना। यहाँ पे भी अवॉइड करना पड़ेगा कि इतना कंट्रास्ट नहीं बढ़ा दे कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाए, तो इतना जा सकते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें क्लिप होने लगे, ये देखो। अब यहाँ पे तुम्हें देख रहे हैं मेजर देखो कितना बड़ा एरिया क्लिप हो गया यहाँ से यहाँ तक। और दूसरी जगह देखिए, अगर हम यहाँ पे भी देखो कितना मेजर वॉल्स पे आके चिपक गए हैं पॉइंट्स, और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया हम, थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाते हैं, ऐसे स्प्रेड होके बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखो वैल्यूज जा रही है, यहाँ पे देखो वैल्यूज जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी विजुअल रिजल्ट तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मतलब हम इन स्कोप्स को देख के भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी इमेज अच्छी आ रही है या बेकार जा रही है। जरूरी नहीं कि विजुअली उसको देख के करें। हाँ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कम रखना चाहिए उस टाइम पे। ब्राइटनेस हम देख सकते हैं कैसे बढ़ती है, ब्राइटनेस कैसे, एक विंडो में मतलब ये छोटा बड़ा कंट्रोल से अभी आपने पूरी स्क्रीन से वही वाला किया ये चीज नहीं, तो 3D वाला नहीं दिख रहा था। हाँ, तो यहाँ से स्प्लिट करके ये बड़ा कर दिया, जो ऊपर ऐसे दो ट्रायंगल के बना। हाँ इनसे स्प्लिट करना, इनसे स्प्लिट कर लिया। नोट्स देखने हैं तो नोट्स ऑन कर लिए, नोट्स आ गए, राइट। इसके बाद अच्छा, हिस्टोग्राम 3D वाला समझ में आया, 3D एंड 2D वाला हिस्टोग्राम, ठीक है। ऐसी और भी स्कोप्स हैं हमारे पास, इसे यहीं पे मैं रख लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ।
व्यू एंड सब व्यू डिसेबल्ड, एंड इसकी जगह पे मैं ले लेता हूँ व्यू एंड हिस्टोग्राम लिख लिया, वेक्टर स्कोप ले लेते हैं। ये वेक्टर स्कोप क्या है? कलर व्हील है ना। ये कलर व्हील में ऐसी कलर्स होते हैं ना, मैजेंटा, ब्लू, सियान, ग्रीन, येलो एंड रेड। अब इससे हमें क्या आइडिया मिलेगा? जब हम शेडिंग में काम कर रहे हैं तो हिस्टोग्राम हमारे लिए अच्छी चीज़ है। शेडिंग में जब हम काम करें, क्योंकि शेड ही दिखता है उसमें, अप एंड डाउन। और जब हम 3D हिस्टोग्राम शेड्स के, ठीक है, कलर्स में भी डील कर सकते हैं। 2D हिस्टोग्राम, ये भी शेड्स वगैरह हमें दिखाई देगा कि कितने क्लिप हो रहे हैं, है ना। रेड वगैरह भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, पर इनसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हमें देगा वेक्टर स्कोप अबाउट द कलर्स। सैचुरेशन के लेवल्स और ह्यू उनका हमें यहाँ पे दिख सकता है बहुत अच्छे से। तो जो वो है वो सारे शेड्स के लिए बेटर है और ये ह्यू साइज कलर्स के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी हमें पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये वेक्टर स्कोप, ये देखो यहाँ पे वो मैट्रिक्स ऐसा नेटवर्क सा कनेक्टेड सा दिखाई दे रहा है। ह्यू सैचुरेशन के लिए। हाँ, ठीक है। इसमें भी अगर मैं वेक्टर स्कोप पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो सैम्पलिंग 1/4 1:1 के लिए तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वेक्टर स्कोप की सैम्पलिंग हम कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद वन लाइन देखनी है। ये देखो एक सिंगल लाइन, इस तरीके से एक कलर स्प्रेड, एक हमारे कलर का एक, ये देख रहे हो एक सिग्नेचर सा दिखाई दे रहा है वेक्टर स्कोप। मतलब एक व्यू तो हमने उठा लिया कि वेक्टर स्कोप देखना है, पर वेक्टर स्कोप में कुछ और चेंजेस करने हैं कि वो एक सिंगल लाइन दिखाए या कलर्स दिखाए, है ना, इस तरह से वन लाइन दिखाए या वन लाइन नहीं दिखाए, और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दिखाए, और या फिर कलर स्पेस क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, है ना, या लाइंस होनी चाहिए। तो ये व्यू के अंदर ही जाके हम चेंज करें, इसके वेक्टर स्कोप के अंदर, फिर ऊपर वेक्टर स्कोप के ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके, तो ये स्प्रेड दिखा रहा है ना कि कलर्स कैसे स्प्रेड है बाहर की तरफ। हमने देखा है कि कलर व्हील के सेंटर में क्या दिखाई देता है? कलर व्हील के सेंटर में क्या दिखाई देता है? सर वाइट, वाइट दिखता है। यहाँ पे भी वाइट है, मतलब इमेज में इसके अंदर थोड़ा दिखाई देगा, ये तो ऐसे ही दिखाई देगा। मतलब वो कलरफुल वाला कलर व्हील नहीं आएगा यहाँ पे। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए तुम लोगों को देखते देखते। बट इसमें ग्रीन क्यों आ रहा है? वो बनाए ही ऐसा है ना, यहाँ पे कलर्स नहीं दिया। तो कलर व्हील तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ग्रीन नहीं आता है। बाय डिफॉल्ट ग्रीन नहीं आता। कलर व्हील तो ये भी है ना हमारे पास, इसको खोल लो रेफरेंस ले, तुम्हें आते हैं तो इमेज खोल लो कोई। तो यही है ना, ये यहाँ से देखो रेड शुरू हुआ है, तो रेड के बराबर में क्या है? मैजेंटा, मैजेंटा यहाँ पे भी है। मैजेंटा के बराबर में ब्लू, ब्लू यहाँ पे भी है। फिर सियान, ग्रीन, येलो, इस तरीके से कलर व्हील है। ऊपर यहाँ पे है है ना। तो रेड कहाँ तक जा रहा है? रेड, ये देखो रेड का मैक्सिमम, ये देखो रेड है ना। तो ये चीज यहाँ पे, ये देखो ये हो सकती है, ये कुछ या फिर कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो जितना अमाउंट हो उसमें एग्जैक्ट रेड है। और फिर वाइट भी है बीच में, वाइट है यहाँ पे, मतलब इमेज का 10-20% तो हम देख रहे हैं ऊपर ही ऊपर वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। इवन ये टेक्स्ट भी वाइट है। ये सारी चीजें, एक्सपोजर जहाँ पे लाइट जाता है वो भी वाइट है, और जो चीज खुद ही वाइट है वो भी वाइट है, ठीक है। तो दोनों वाइट को हम इंक्लूड करें। इवन यहाँ पे हाईलाइट्स बढ़ गए तो ये भी वाइट है, रिफ्लेक्शंस वगैरह भी वाइट है, तो वाइट के थ्रू भी हमारा ग्राफ जा रहा है। कलर्स में ऐसा नहीं है कि एक ही क्वाड्रेंट में कलर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऐसी इमेज लेके आए जो मोनोक्रोमैटिक हो, तो ये देखो रेड्स में ही है, रेड में भी ज्यादा स्प्रेड नहीं हो, रेड्स में यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है?
कहीं डिसैचुरेटेड है और रेड्स की कहीं लाइटनेस हो रही है और ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक रेड ट्रैवल कर रहा है सैचुरेशन में और कलरफुलनेस में, ह्यू में और सैचुरेशन में। तो सिर्फ रेड और कुछ हल्का सा वाइट है। हाँ, मतलब कुछ कुछ पिक्सल्स है ना बहुत ज़्यादा वाइट है, वाइट की तरफ भी पहुँच गए ऐसे। तो ऐसा कुछ है, या फिर और भी एक क्वाड्रेंट हम पूरा देख सकते हैं अगर हम एक शेड ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का, उसमें कलर नहीं है। ये देखो, जो भी अब मैं नोट ले उसको ब्राइटनेस में कॉन्ट्रास्ट से कनेक्ट कर दिया। ये देखो यहीं पे सब कुछ, तो रेड की तरफ पूरा क्योंकि इसमें थोड़ी सी रेडनेस है, ये कम्प्लीटली डिसैचुरेटेड नहीं है, इसको कम्प्लीटली डिसैचुरेट करें, अब वो है सटल सा रेड था उसमें, तो फिर कहीं भी विजुअली नहीं दिख रहा था ना, पर विजुअली तुम्हें नहीं दिख रहा था, मतलब अभी तुम करेक्शन कर नहीं रहे थे, वो डिटेल छोड़ दे रहे थे, है ना। बट अब ये हर एक छोटा छोटा डिटेल में दिखा रहा है मैं रेड का, ये नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को, है ना, पर रेडनेस है यहाँ पे, यहाँ पे ना, ये देखो ये भी वार्म टोन है थोड़ा सा, और ये अभी भी आ रहा है, और कलर्स चले गए, या हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, अब देखो अब क्या देखा, देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा रेड था, तो ये हम मिस आउट कर देते हैं, इसलिए कलर करेक्शन अच्छा नहीं होता, कुछ भी नहीं, क्योंकि कलर की वेरिएशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये शेडिंग में ये फेल हो जा रहा है ना एक तरीके, तो शेडिंग के लिए वो बेटर है, क्योंकि हिस्टोग्राम हम देख सकते हैं शेड्स का, अगर हमारे पास यहाँ पे हिस्टोग्राम है तो हिस्टोग्राम हम फिर भी देख सकते हैं, ग्राफ दिखाई देगा हमें, है ना, 2D हिस्टोग्राम में भी, सॉरी ये देखो, पहले शेडिंग ही करते हैं हम, उसके बाद वो सैचुरेशन मैच करना होगा तो वेक्टर स्कोप देख सकते हैं, तो राइट वेक्टर स्कोप पे आ जाते हैं फिर से, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, इसके बाद अच्छा ये जो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है, ये भी खुद कलर्स में थोड़ा डील कर रहा है, इसने कलर्स चेंज किए किसी ने भी अभी तक, इसमें बस सैचुरेशन है ना, अगर यही वाली इमेज में लेके आऊँ और कनेक्ट करें इसको, तो इसमें बस सैचुरेशन है, ह्यू नहीं है इसमें कहीं भी ना, तो सैचुरेशन अगर हम चेंज करें जैसे यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ शेडिंग का ही पार्ट है, थोड़े बहुत कलर्स में भी फर्क आ जाएगा, बट कलर्स में ज़्यादा मेजर चेंज तब आएगा जब हम सैचुरेशन चेंज करेंगे। तो सैचुरेशन अगर हम कम कर देंगे तो हमें पता है कि नेटवर्क कैसे चेंज होगा, कैसे, अगर सैचुरेशन में यहाँ पे कम कर देंगे तो कलर्स नहीं दिखाई देंगे हमें, तो कलर्स नहीं दिखाई देंगे तो ये पॉइंट इधर उधर कलर कोऑर्डिनेट में जंप क्यों करेंगे बाहर की तरफ, ये सेंटर पे तो आ जाएंगे, है ना। तो सैचुरेशन अगर हम कम कर दें तो सेंटर में आ गए, ठीक है, नेटवर्क फॉर्म नहीं होगा, सैचुरेशन बढ़ा दे तो नेटवर्क बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाएगा, और बाहर की तरफ स्प्रेड, अब कितना सैचुरेशन हमारी इमेज के लिए परफेक्ट है, कितना अमाउंट, वो हमें कैसे पता चलेगा, हाँ, और उससे पहले भी देखो कुछ कुछ चीजें स्ट्रेट अगर दिखाई देने लगेंगी तो मैं ऐसे फ्लैट पहले ही कट जाएगा, अगर वो कलर यहाँ पे लिखे हैं वहाँ पे भी आएगा, ये देखो बहुत ज्यादा है, वो जैसे क्रीज कट टाइप का है। तो मैंने इस इमेज को देखा ही नहीं, मुझे इसी को देख के पता चल गया कि यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, और एक्चुअली में बहुत ज्यादा हो रहा है, नॉइज आ गई, तो ये नहीं हो, ठीक है, तो यहीं से देख के पता चल जाएगा हमें से, कहाँ पे, यहाँ पे नीचे ये फिर ये, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, ओवरलैपिंग हो रही है ना वहाँ पे, ज्यादा मोटी क्यों है, क्योंकि लाइन एक के ऊपर एक एक्यूमुलेट हो रही है, तो मतलब ये कलर हमारी इमेज में इस जगह पे ज्यादा है, तो सैचुरेशन का हमें समझ आ गया किस लिमिट तक हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, इतना इतना सही है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो ओवर करेक्टेड नहीं दिखाई दे, ओवर कलर करेक्टेड नहीं दिखाई दे,
तो ये कलर्स के लिए बेटर है। इसके बाद अगर हम कलर्स भी चेंज करना चाहते हैं तो अप एंड डाउन, मतलब इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। पर अगर हम एक सीसी का नोड ले आए, कहाँ से आया? नोड्स जैसे आते हैं ना, कंट्रोल स्पेस बार से, कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार में यहाँ पे यूज से जैसे उसमें प्रीसेट्स वगैरह करते हैं जो और फिर ड्रॉ। जिस किसमें, आफ्टर इफेक्ट्स में। हाँ, तो यहाँ पे नोड्स बनाने हैं, फिर तो वो स्क्रीन पे आ जाएंगे, फिर हमें कनेक्ट करना है। कंट्रोल स्पेस बार से नोड्स, सर्च, फाइंड नोड्स। तो कलर करेक्टर लिया हमने, एंड अब इसमें देखो कलर्स का ह्यू भी है इसमें। तो अगर मैं ह्यू चेंज करता हूँ तो ये भी गोल गोल घूमेगा, ये जो पूरा नेट का पूरा नेटवर्क है ये गोल गोल घूम रहा है, और कलर्स भी चेंज हो रहे हैं हमारी इमेज में। तो मतलब एग्जिस्टिंग कोई पॉइंट जैसे रेड का था वो बाय डिफॉल्ट अब ग्रीन में चला गया, येलो में चला गया, तो कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो कलर चेंज करना है किसी का तो कलर चेंज कर सकते हैं। अभी सैचुरेशन है और कंट्रास्ट वगैरह और तो सब कुछ है यहाँ पे। कंट्रास्ट, गेन, लेफ्ट, गामा और ब्राइटनेस, ये पहले भी था हमारे पास। तो सीसी जो नोड है ना, ये वाला बहुत एक्सपेंसिव नोड है। इसमें सस्ता नोड जो है, जो लाइट नोड है, वो है ब्राइट्स एंड कंट्रास्ट या गेन्स के हैं, कलर के देखो इतने सारे। तो कलर करेक्टर सबसे हैवी है। कलर को से कलर गेन्स है, कलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके। कलर करेक्टर सबसे ज्यादा है, बाकी सारे लाइट हम्म कलर करेक्टर में काफी सारी चीजें हैं, मतलब सिर्फ यही वाला पार्ट नहीं है जहाँ पे कलर व्हील हमें दिखाई दे रहा है। बट मेन्यू भी हम चेंज कर सकते हैं, है ना। रेंज भी हम चेंज कर सकते हैं, ये शैडोज पे काम करना है। लेवल जैसे हमें दिखाई देते हैं फोटोशॉप में, देखिए ना ये वही हाइलाइट्स बढ़ा सकते हैं, हाँ वो वाला काम कर सकते हैं। ठीक, किसी एक स्पेसिफिक चैनल में करना है तो किसी स्पेसिफिक चैनल में भी किया जा सकता है। और मेन्यू और भी हिस्टोग्राम भी है, वो हिस्टोग्राम इक्वलाइज, देखो इक्वलाइज, ये प्रीसेट्स है ना इसके, कीप, इक्वलाइज, मैच ल्यूमा, और ऊपर मैच जो आरजीबी। कलरिंग के साइड और ऑप्शन से कुछ भी होगा। ये अभी देखते हैं। तो इसके बाद क्या, सप्रेस। सप्रेस भी एक चीज है कि राइट सप्रेस करना है हमें, या ग्रीन से। जैसे कोई कलर बहुत ज्यादा पॉप कर रहा है, अगर जैसे ये डस्टबिन है यहाँ पर, है ना, तो ये वाला सियान इस तरफ जा रहा है, येलो की तरफ ना, तो इसको अगर हम ऐसे कम कर दें, थोड़ा सा डीसैचुरेट सा हो गया, राइट। अंदर को बड़ा तो डीसैचुरेट होगा, बाहर को सैचुरेट। तो सिर्फ वो कलर को हमने सप्रेस कर दिया, ज्यादा उठ रहा था। और ब्लू को थोड़ा बढ़ाए तो उसका रेड डार्क हो जाएगा। ब्लू को बढ़ाएं, मतलब ये चीज बाहर की तरफ, इससे बाहर तो नहीं आएगी वो। हाँ, है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ करना है, पहले तो सबसे पहले इसका इसका गेन कम करना है। एंगल भी देखो चेंज कर पा रहे हैं ना कि वो किस तरफ था, मतलब एग्जैक्टली अगर वो मुझे अगर वो पॉइंट यहाँ पे था ना इन दोनों के बीच में, तो मैं एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। ये भी एक्चुअली इस तरफ था, ऐसा कुछ डिसैचुरेट हो गया, तो कलर पॉप हो रहा है, उसको सप्रेस कर सकते हैं। तो ये चार चीजें हम कर पा रहे हैं यहाँ से। एंड देन ये हमने देख ही रखा है, रीसेट कर सकते हैं, रीसेट का बटन है यहाँ पे। और कलर व्हील का भी देखो इस्तेमाल कर सकते हैं, दिख रहा है ये। हाँ, जो दिन वगैरह चेंज करना होगा तो यहाँ पे भी और उस जगह सकते हैं, वापस से भी सैचुरेशन और ब्राइटनेस का रखना है। क्या करना है, वापस से क्या करने, गेन वगैरह करने के लिए ग्रीन वगैरह मैनेज करने के ये लिए चीज यहीं से कर सकते हैं, अलग से लगाने की जरूरत है, इससे सारा काम हो जाएगा ना।
एक ही नोट्स। और ये है कुछ की रिजल्ट देखना है, शैडोज देखनी है, ये देखो इमेज की रिजल्ट मतलब फाइनल आउटपुट, सिर्फ मुझे शैडोज ही देखनी है, ये शैडोज दिखाई दे जाएगा, सिर्फ मुझे मिड टोन ही देखना है, ये सिर्फ हाईलाइट्स ही देखना है, सिर्फ हाईलाइट्स ही काम करेंगे फिर वही चीज दिखाई देगी, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ उसी को कम किया जा सकता है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या काम करना है। यहाँ पे अगर सिर्फ तुम्हें हाईलाइट्स कम करना है, उसके अकॉर्डिंगली सप्रेस वगैरह करना है, ये तो कलर सेपरेशन का है। पर जैसे हाईलाइट्स कर दूं, अगर मैं हाईलाइट्स कहाँ पे, ये जो ब्लू वाले पार्ट में थे ना, अगर वहाँ ब्लू होगा तो उसका हाईलाइट कम हो जाएगा। कहाँ का कम हो रहा है, कुछ चेंज नहीं दिखाई दे रहा ना हमें। क्या कुछ शैडोज रेड ग्रीन नहीं, ड्रॉप करते हैं। तो ये मेरा कलर, अच्छा यहाँ पे हमने ऐसा किया ना इसको, तो हम अच्छा हम ये चेंज करना चाहते हैं ना, शैडोज मिड टोन्स हाईलाइट्स, तो हम इधर जाके नहीं करेंगे ना, इसको मुझे एक्चुअली ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो हमारे लिए यहीं पे कंट्रोल दे रखा है ना, इसी से हम करेंगे। तो रिजल्ट देखना है, जैसे हाईलाइट पे आ जाए फिर से। तो ये सिर्फ हाईलाइट देखने के लिए। अब इससे अगर मैं कुछ करता हूँ तो ये देखो मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े से। पहला पार्ट भी देखो मैंने ब्राइट कर दिया, डार्क करना है, ब्राइट करना है, ज़्यादा शार्पनेस दिखानी है, और रिजल्ट ये आ गया फिर। हाँ, और यहाँ पे बहुत सटल सा डिफरेंस है अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें। तो रिजल्ट देखने के लिए रिजल्ट पे क्लिक कर सकते हैं, इंडिविजुअल रेंज पे क्लिक करने के लिए इनको सिलेक्ट करके फिर काम कर सकते हैं। सिंपल हो गया। हिस्टोग्राम प्रॉक्सीज के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या अल्फा से मल्टीप्लाई करना है अगर पीएनजी वगैरह में काम कर रहे हैं तो। और ये प्रॉक्सी का स्केल है कि प्रॉक्सी इमेज में अगर हम काम कर रहे हैं, प्रॉक्सी का भी होता है ना हमारे पास ऑप्शन, प्रॉक्सी फाइल है, तो प्रॉक्सी का ये स्केल। प्रोसेस ऑर्डर क्या होना चाहिए, गामा बिफोर लेवल या आफ्टर लेवल, मतलब ये तुम्हें पता हो, जस्ट तुम्हें पता हो कि तुमने गामा पहले लेवल के किया या बाद में किया, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। गामा अगर पहले हो जाए लेवल क्या हो तो अलग रिजल्ट आएगा। उन दोनों रिजल्ट में कोई, उन दोनों रिजल्ट को अप्रोच करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए अगर हम गामा पहले लगा रहे हैं या लेवल पहले लगा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सही तरीके हैं, डिफरेंस है, रिजल्ट अलग आएगा। कोई भी लगाया जा सकता है गामा या लेवल में से। और ये होता है कितना ब्लेंड करना है भाई, है ना, कितना अमाउंट ब्लेंड करना है, ओपेसिटी एक तरीके से इस नोड की, कलर करेक्टर की नोड की, तो कलर्स में आ जाते हैं। तो ये हम समझ पा रहे हैं वेक्टर स्कोप कैसे काम कर रहा है। इसके बाद लास्ट इज वेव फॉर्म, तो ये भी देखे हुए तुमने, ग्रीन आएगा ये भी। तो ये क्या है जो ये था क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम जो था ये वाला,
इसके जैसा ही है, पर यहाँ पे अगर x में चीज हो रही है तो यहाँ पे y में होगी वो चीज। हिस्टोग्राम में एक्स में होगी और वेव फॉर्म में y में होगी। तो कैसे वही कंट्रास्ट वगैरह करके देखते हैं। हम कंट्रास्ट करें, देखो ये हॉरिजॉन्टली ऐसे स्प्रेड कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर रहा है और ये वर्टिकली स्प्रेड कर रहा है। ये देखो वो वहाँ से नीचे ऊपर हो रहा है और यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है। लेफ्ट करते हैं, ये देखो, है ना। तो ये वाइट मतलब इसका वाइट कहाँ है, यहाँ पे सबसे राइट में वाइट है इसका हिस्टोग्राम का, पर इसका वाइट कहाँ पे सबसे ऊपर, तो ऊपर की तरफ जा रहा है सब और कुछ। अगर आगे तक जाएगा तो ये नीचे आएगा और लेफ्ट की साइड जाएगा। हाँ क्लियर है, तो ऑर्डर चेंज है बस। ओके, इसके बाद इसका भी व्यू चेंज कर लेते हैं, 2D व्यूअर कर लेते हैं इसको भी, और भी हम बंद कर देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये एक चीज रोड, तो रोड का क्या है, ये मास्क है ना। मास्क का मतलब क्या होता है, मास्क मतलब किसी भी चीज के ऊपर एक अलग सा लेयर लगा के उसको नॉर्मल वाले पिक्चर्स में निकालना। नॉर्मल वाली जो ओरिजिनल इमेज है उसमें से उस चीज को अनकवर करना। कवर का मतलब क्या है यहाँ पर, विजुअल रिजल्ट कैसा दिखाई देता है जब हम मास्क कर देते हैं किसी चीज को, कवर हो जाती है क्या कोई चीज, क्या बन जाती है, मतलब सी थ्रू हो जाती है ना। हाँ मतलब ओपासिटी चली जाती है ना वहाँ पे, कि हमने ट्रांसपेरेंसी है, पर्टिकुलरली जो सिलेक्टेड एरिया होगा वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी ना अगर हम मास्क कर देंगे तो। और भी कुछ होगा कि कलर चेंज हो जाता है क्या, वो अल्फा चैनल में, आरजीबी में, आरजीबी तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है ना हमें, या ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी। और मास्क क्या करता है, और भी कुछ करता है। मतलब अगर एक इमेज है उसके ऊपर मास्क लगा दिया और जो मास्क लगाया होगा उसमें सिर्फ फर्स्ट लेयर की चीज दिखेगी, बाकी जो नॉर्मल नहीं हम उसी लेयर की बात है, हम सेकंड पे नहीं जा रहे हैं, उसी लेयर की। तो फर्स्ट लेयर के तो ओरिजिनल कलर कलर्स में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ पार्ट शायद विजिबल नहीं हो और ट्रांसपेरेंट हो जाए मास्क ऐड करने से, सही मास्क ऐड करने से। मतलब मास्क किससे कनेक्टेड है, कलर से या विजिबिलिटी से, डायरेक्टली विजिबिलिटी को हिट कर रहा है, विजिबिलिटी से कनेक्ट है क्या मास्क, ठीक है। तो उस मास्क को भी पता होना चाहिए कि विजिबिलिटी क्या होती है कि नहीं, मतलब उस मास्क में भी विजिबिलिटी का सेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो तो बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए ना, मतलब अगर मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ तो मुझे भी तो पता होना चाहिए तभी मैं तुम्हें बता पाऊंगा ना। तो अगर उसमें जो ये है मास्क है, मास्क में अगर विजिबिलिटी का सेंस नहीं है तो वो खुद मास्क ढंग से काम नहीं करेगा आगे चल के। तो वो डेटा कौन सा है जो मास्क लेयर्स के पास या नोड्स के पास होना चाहिए, वो क्या चीज है, हो ओपेसिटी दिखाई दे, ओपेक हो वो। और वो हम कौन से चैनल में देखते हैं, अल्फा चैनल, अल्फा चैनल में, ठीक है। तो मतलब अगर हम इनको एज ए मास्क यूज करना चाहते हैं, अल्फा दिखेगा तो वही चाहिए बस, अल्फा होना तो चाहिए, अल्फा ही नहीं होगा और उससे हम अल्फा क्रिएट करेंगे तो कैसे हो जाएगा। अगर अल्फा किसी एक दो इमेजेस है, एक का नाम अल्फा है उसको अल्फा की तरह ही ट्रीट करें, एक का नाम आरजीबी उसको हम आरजीबी की तरह ही ट्रीट करें, तो अल्फा में अल्फा ही नहीं होगा, अल्फा में अल्फा जिसको हम इमेज को बोल रहे हैं अल्फा चैनल है, उसका अल्फा चैनल ही नहीं होगा। तो आरजीबी में कभी इंसर्ट हम करेंगे एज ए मास्क तो आरजीबी को मास्क कर देगी नहीं, उसमें खुद में ही नहीं है,
कैसे करेगी? तो ये जो रोड जेपीजी तुम देख रहे हो, ये तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे? रोड का मास्क, मास्क है ये, मास्क दिखाई दे रहा है हमें। अल्फा चैनल, ये अल्फा चैनल देख रहे हैं हम। ब्लैक और व्हाइट तो अल्फा चैनल ही होता जैसे अभी हम इमेज देख रहे थे ना, तो उसका जो ऊपर स्काई वाला पार्ट था वो व्हाइट की तरफ था, तो क्या वो अल्फा चैनल था? तो तुम ब्लैक और व्हाइट कहीं भी देख के उसको अल्फा बोल दोगे फिर? तो ये क्या दिखाई दे रहा है? ग्रे पार्ट, ग्रे और व्हाइट पार्ट था। अभी इस इमेज में जो हम देख रहे हैं, अभी जो सामने हम देख रहे हैं, ये हमने ऐसे क्यों बोल दिया कि अल्फा है? कहीं लिखा हुआ है ऐसा? है ना, हमने तो जस्ट एक इमेज ऑन करी। अब जैसे हम कोई इमेज यहाँ पे ऑन करें, तो ऐसे खुलेगी तो हम बोल देंगे ये अल्फा है। फिर तो क्या दिखाई दे रहा है? मतलब कार्ड्स के शेप, सिर्फ शेप, कार की शेप में और कोई कार की डिटेल है ही नहीं, कलर भी नहीं है, कोई हाइलाइट्स, मिड-टोन शैडोज नहीं। तो ये अल्फा तो नहीं है, इसको इसको अल्फा बोलना चाहिए डायरेक्टली क्या? तो अल्फा, अरे कैसे अल्फा? मतलब किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट चीज को हम देखेंगे तो उसको अल्फा कैसे बोल सकते हैं हम? क्योंकि अल्फा भी ऐसे ही दिखाई देता है ऐसे। हाँ, ये हो सकता है कि अल्फा भी ऐसे ही दिखाई देता है ना? तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें सिमिलर दिखाई देती हैं, पर बहुत फर्क नहीं होता उनमें, है ना? बहुत डिफरेंट दिखाई देती चीजें। तो एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलेगा कि अल्फा है? उससे पहले इसमें क्या होना चाहिए? इसके पास क्या होना चाहिए? इसके पास अल्फा ही तो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इसके पास ऐसा ही अल्फा भी तो होना चाहिए है। कहाँ है अल्फा? फिर इसका मतलब क्या है? ये जो हम सामने देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? उसका अल्फा पूरा वाइट है, मतलब उसकी विजिबिलिटी पूरी है। विजिबिलिटी थोड़ा वाइट हो सकती है। तो अगर ब्लैक आएगा तो विजिबिलिटी कम है, पूरा व्हाइट आना चाहिए विजिबिलिटी कम। बस हाँ, अल्फा चैनल में ब्लैक और वाइट कलर्स जो हमें दिखाई देते हैं, उनका वहां पे आइडिया कभी भी ब्लैक और वाइट होने का या कलर होने का नहीं होता। ऑन एंड ऑफ दो स्टेट्स डिफाइन करते हैं वो, ब्लैक और वाइट, विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, बस। ठीक है, तो हम किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट बोल के ये नहीं बोल सकते कि ये अल्फा है। ओके, तो अल्फा भी होना चाहिए उसमें, अल्फा चैनल होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो अब इसमें अल्फा चैनल है क्या? है तो है पूरी विजिबिलिटी। क्या ये सही है अल्फा? अगर हमें रोड को ही सिलेक्ट करना है तो क्या ये अल्फा चैनल सही है अभी के लिए? तो ये गलत है अल्फा चैनल। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा मास्क है तो वो पूरा ही दिखाई देगी ना, फिर तो इमेज पूरी विजिबल हो जाएगी जहां तक वाइट होगा। तो दैट मीन्स इसका अल्फा चैनल हमें ठीक करना होगा। और अल्फा चैनल कैसा बनाना होगा? जैसे अभी कलर चैनल दिखाई दे रहा है, वैसे ही अल्फा होना चाहिए। अल्फा सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि ये जेपीजी है, ये पीएनजी भी नहीं है जिसमें अल्फा स्टोर हो जाए। तो अल्फा हमारा डिस्ट्रैक्ट हो गया, राइट? और अब हमें अल्फा रिक्रिएट करना है, वैसे ही जैसे PRGB से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इनको। जैसे ब्लू में ले लूँ, ब्लू का कॉपी बना के अगर मैं अल्फा में इंसर्ट कर दूँ तो अल्फा भी ऐसे ही बन जाएगा, और हमें यही चाहिए है। ठीक है, तो
अगर इसको हम ऊपर रखें रोड को, ये तो इमेज हमारी अलग है अभी, इसको अगर हम ऊपर रखें एंड इससे ही कोई भी चांस हम अल्फा बनाना चाहते हैं तो हम इसको इसके आगे एक और नोड रखते हैं जिसका नाम है बिटमैप। अगर ये जो पहले वाला नोड है रोड वाला नोड है इसको साइमल्टेनियसली आगे पीछे रखते तो कुछ डिफरेंस तो नहीं होगा? मतलब एजेस वगैरह उसी जगह पे आएंगे, मतलब एक ही लाइन में वो दोनों, एक ही लाइन मतलब ये चीज नहीं जो रोड वाला है नोड तो मर्ज कर दे दोनों को। नहीं फिर ये रोड वाला नोड अगर उसके एकदम साइड में जाके रख दे तो कुछ इमेज पे इफेक्ट यहाँ पे हम्म। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, इसको कहीं भी कुछ करने से कुछ नहीं होगा, है ना, अनलेस ये कनेक्टेड नहीं है। तो ये देखो, ये था ना हमारा, ये क्या था, ये हमारा कलर चैनल था और हमारा इस इमेज का एक्चुअल अल्फा कैसा था, पूरा वाइट था, ठीक है। अब मैंने एक बिटमैप कनेक्ट किया आगे की तरफ, और बिटमैप की डिफॉल्ट वैल्यूज से क्या हुआ कि जैसे पहले अल्फा चैनल दिखाई दे रहा था, ऐसे ही अब सारे चैनल्स हो गए हैं, रेड भी हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो ब्लू हो, वैसे ही हो गए जैसे अल्फा था पहले। दैट मीन्स अल्फा चैनल का इसने क्या किया, कॉपी निकाला और आरजीबी और कलर तीनों में डाल दिया। ठीक है। अब हमें क्या करना था, बिटमैप का मेन पर्पस ये होगा कि वो जिसमें भी डालेगा वो बाकी तीनों चैनल्स में भी कॉपी। राइट। अगर रेड में डालते हैं तो अल्फा में भी तो ब्लैक आ जाएगा। अगर हम रेड को उठा के अल्फा में डाल देते हैं, रेड बिटमैप वाला रेड चैनल में करते हैं तो ब्लैक नहीं आ जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे बिटमैप में, अभी हमने कुछ चेंजेस किया बिटमैप में, बट सारा वाइट हो गया। हाँ, बिटमैप में अभी हमने कुछ चेंजेस किए हैं, बिटमैप में कुछ चेंजेस नहीं किए, इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ ऐसा हुआ, मैंने ये बोला, डिफॉल्ट वैल्यूज सारी वाइट। ठीक है। क्यों वाइट नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यूज अल्फा से अटैच्ड है, उसका जो ओरिजिनल अल्फा होगा उससे अटैच्ड है, तो जो ओरिजिनल अल्फा होगा पहली इमेज का वो सारे चैनल्स में प्लग इन हो जाएगा दोबारा से, आर में भी, जी में भी, बी में भी, तो आरजीबी में भी पूरी, क्योंकि पहले अल्फा में पूरी विजिबिलिटी थी, ठीक, इसलिए आरजीबी में भी हो गई है। अब हमें कैसा चाहिए था अल्फा, हमें कैसा चाहिए, हमारे दिमाग में क्या था, कैसा बनाएंगे अल्फा, जैसा कौन सा चैनल है, जैसे आरजीबी ठीक दिखाई, अल्फा भी वैसे ही बन जाए ना, तो दैट मीन्स अल्फा कहाँ से आना चाहिए, रेड ग्रीन या ब्लू से, तो रेड से उठा लेते हैं, अब ये ठीक हो गया। अब ये था अल्फा, पहले ऐसा था अल्फा, इसके बाद ठीक हो गया अल्फा, सिर्फ अल्फा को ही ठीक करना था, हमें कलर से तो कोई मतलब ही नहीं कि कलर करेक्शन तो अभी करिए, चैनल में अल्फा सिलेक्टेड रहेगा तो बिटमैप को फिर से कनेक्ट कर देंगे। पर अल्फा सिलेक्टेड रहे कहाँ पे, यहाँ पे, ये तो कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, तो जस्ट देखने के लिए। बिटमैप के टाइम पे जरूरी तो नहीं है ना कि अल्फा पे होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर से फर्क नहीं पड़ता, तो जस्ट एक मोड है देखने में, कनेक्टेड है पर ऊपर कोई वैल्यू चेंज नहीं है, ऊपर प्रीव्यू चेंज हो रहा है उसका, ये कोई वैल्यू नहीं है कि रेड कर दे तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा, नहीं, ये लेयर्स है, लेयर्स की सब लेयर्स है जो पीछे करंट चेंज के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर हम अपने हिसाब से चैनल चूज करेंगे जिससे हम अल्फा बनाना चाहते हैं, सारे नोड्स यहीं से आएंगे, हाँ। तो रोड एंड बिटमैप लगाया, बिटमैप से हमने इसका अल्फा ठीक कर लिया है, अल्फा भी ठीक आ गया, और अब हम इसको मास्क की तरह, क्योंकि इसमें खुद अल्फा आ गया है, तो हम इसको मास्क की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे ये एक इमेज है और इस इमेज में बाय डिफॉल्ट अगर हम देखेंगे एक आउटपुट का नोड है, मतलब आगे इसका आउटपुट चेंज करना है, ब्राइटनेस में कंट्रास्ट वगैरह वगैरह, पर इसके पास एक और हैंडल है, ये कैसा, कौन सा हैंडल है, मास्क का, है ना, तो मास्क लेते हैं इसका यहाँ से, और ये देखो जैसे फोटोशॉप में भी ऐसे होता है, साइड में जो मास्क होता है, कनेक्ट किया, बनाया कुछ और मास्किंग हो गई। अगर आउटपुट से दूसरे नोड को कनेक्ट करते तो वो साइमल्टेनियसली एक बार सीक्वेंस में आएगा, आगे की तरफ कनेक्शंस बनाएंगे यहाँ से, तो वो मर्ज होती जाएंगी चीजें, जैसे उस दिन आपने 2-3 इमेजेस को इकट्ठे मर्ज, तो ये मास्किंग हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया।
तो मतलब रोड का हमारे पास अलग से लेयर है रोड की, और हम इसमें अलग कलर रख सकते हैं। जो ठीक है। आपने पहले बोला था कि अलग-अलग जैसे स्काई में अलग कलर एंड ऑल्सो तो ऐसे होगा। निकाल के एक तरीका ये है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने लेयर को ही मास्क कर दिया और हम उसको कलराइज कर सकते हैं। अब ये जैसे मेरे पास अलग से आ गया, तो मैं इतने पार्ट को फोरग्राउंड में भी रख सकता हूँ ना। जैसे मैं एक काम कर लूँ, अगर इस इमेज को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लूँ फुल इमेज, तो ये वाली लेयर कंट्रोल सी वी कंट्रोल वी कॉपी हो जाएगी। तो ये ओरिजिनल इमेज मैंने डुप्लीकेट कर लिया है यहाँ पे, तो और ये पार्ट अलग है, तो ये मैं ऊपर से अलग से रख सकता हूँ मर्ज करके, है ना। ये वाला पार्ट मर्ज कर लिया गया। तो इमेज में जो भी चेंजेस करेंगे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के कुछ भी वगैरह वगैरह, तो यहीं पे होगा। देख रहे हैं। पहले जिसमें करना है उसने का मास्क किया, तो उसको जो ओरिजिनल पिक्चर है उससे कनेक्ट कर दिया, मतलब मर्ज कर दिया। और फिर अगर बीच में ब्राइटनेस कंट्रास्ट या कलर करेक्टर जो भी लगाएंगे वो जो ओरिजिनल पिक्चर है उसके लिए affect जिस फ्लो पे रखेंगे वो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट जिस फ्लो से कनेक्ट होगा उसको अफेक्ट करेगा। मतलब अगर एक इमेज है और फिर बाद में दूसरी इमेज और बीच में कलर करेक्टर है, तो जो लास्ट आउटपुट वाली इमेज है उसके भी इफेक्ट होगा। यहीं तक डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, आरोज कैसे बने दिख रहे हैं, तो यहीं तक है ना इसका इफेक्ट, इसके बाद नहीं जाएगा। यहाँ पे ये बैकग्राउंड है ना, ये पूरी वाली यहाँ से आ रही है, यहाँ से सिर्फ इतनी सी वाली है। मतलब फोटोशॉप में एक लेयर बनाई, उसको डुप्लीकेट किया, सब कुछ डिलीट कर दिया, सड़क ही रखी ऊपर, और सड़क में ह्यू एंड सैचुरेशन लगा ये बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को पीछे कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। फ्लो कैसा, बैकग्राउंड पीछे, फोरग्राउंड ऊपर की तरफ रखते रहेंगे ऐसे। तो इसको मैंने जस्ट अभी थोड़ा सा डार्क किया। और जो किसी भी उसमें कोड कनेक्ट कर रहे हो, चाहे वो सीधी लाइन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। पर तुम्हें तो तरीके से बनाना पड़ेगा ना फ्लो, कि तुम्हें खुद समझ में अगर मैं हॉरिजॉन्टली भी बनाऊं और वर्टिकली बनाऊं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें एकदम नीट एंड क्लीन फ्लो बनना चाहिए, है ना। बस वो स्पाइडर का वेब नहीं बन जाए ऐसे ज्यादा सा, वो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो अच्छा, ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का इफेक्ट दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करी हमने। अब एक चीज और होती है ना, कि जैसे हमने फोटोशॉप में अगर ऐसा दूसरी सेकंड लेयर में ब्राइटनेस कम करके रख दिया, तो हमारे पास एक ओपेसिटी जैसी भी चीज होती है कि कितनी विजिबल रखना है उसको, इस इफेक्ट को। जैसे वहां पे ओपेसिटी कम करने वाला, लेयर की ओपेसिटी कम करने का मतलब कि यहाँ पे हमने उसका मर्ज अमाउंट ही कम किया, ब्लेंडिंग ही कम कर दिया, वो ब्लेंड कम हो गई। ये ओपेसिटी है किसकी, फोरग्राउंड की, क्योंकि मर्ज हमेशा फोरग्राउंड को अफेक्ट करता है। तो ये मर्ज को क्लिक करने से हमारे साथ में आने जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो सकता है। इसके बाद बट अगर हमें हम मर्ज की नोड में होगा। हाँ ठीक है। पर अगर हम ये चाहते हैं कि जो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है इसी का अमाउंट हम कम करना चाहते थे, इसी का ब्लेंड हम कम करना चाहते थे एक्चुअली, तो इसका भी ब्लेंड भी है, देखो यहाँ पे इसका भी ब्लेंड कम कर सकते हैं। ये फर्स्ट टैब, ये सेकंड टैब, तो यहाँ पे मास्क का दोनों ही किसका है, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। हाँ मतलब वो मास्क वाली थी ना। हाँ उसका ही होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। और नीचे जो एक क्लिप लिखा है उससे क्या होगा? क्लिप कहाँ लिखा है? लोअर हाई के नीचे डायरेक्शन वाली जगह पे। लोअर हाई ब्राइटनेस कंट्रास्ट के पैनल पे।
ये इसकी साइड में क्लिप लिखा है ना। अच्छा, क्लिप क्लिप ब्लैक क्लिप वाइट, कि यहाँ से जब हम ये कर रहे हैं ना ब्राइटनेस इसी पे देखते हैं कि ये करते हैं ना हम लोज एंड हाइज, तो कितना क्लिप कर रहे हैं ब्लैक को या वाइट को, यहाँ पे क्लिप हो भी रहा है, हमारे फोटोशॉप वाला के कितना इफेक्ट होगा पर्टिकुलर चीज। सेम वही है। हाँ, रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स ऑफ डायरेक्शन रिवर्स, तो यहाँ पे भी तो ये हम लेवल्स कर पा रहे हैं ना, लेवल्स ही एक तरीके से लेवल्स क्लिप करना है लेवल्स को क्लिप कर रहे हैं। और ई डिवाइड और पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री डिवाइड और पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख के आए, आफ्टर इफेक्ट्स में भी होता है कोई ऐसा सीक्वेंस या कोई ऐसी इमेज जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, पर ट्रांसपेरेंसी नहीं देखनी हमें, हमें वहाँ पे सॉलिडिटी देखनी है। तो जैसे ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर आ रही है रोड के, कहाँ पे? रोड के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है अभी हमें। इसके ऊपर लिखा हुआ है इसका। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना? ये किसका? ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का है, ठीक है। तो इसका इसका रिजल्ट जब हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे हमने ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लगाया वहाँ पे और हमने ये काम करना शुरू किया तो कलर्स चेंज हो रहे थे, राइट। और उनका रिजल्ट भी हमें तभी दिखाई दे जा रहा था, मतलब मल्टीप्लाई होके रिजल्ट भी तभी इफेक्ट दिखाई दे रहा था। ये जो हमने काम किया है, ये हमने कलर्स के ऊपर काम किया है, ये काम हमारा अल्फा के ऊपर भी हो सकता था, कि मतलब जैसे ये लेयर है हमारी यही सेम चीज़ है, कॉपी कॉपी एंड पेस्ट, और ये बनाया मैंने अभी, जैसे इसका मैं बिटमैप बंद कर दूँ, अगर बंद कर दिया, ये पूरी इमेज ऐसी थी और मैंने डार्क कर दी, ठीक है, पूरी इमेज डार्क कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं इस नोड को कर दूं, रीसेट कर दूं, चलो ऐसे कर, यहाँ से शुरू किया था हमने, ये डिफॉल्ट सेटिंग्स थी, बट सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ मैं, मेरे को RGB नहीं चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अल्फा चाहिए। तो अल्फा का अगर हम गेन कम करेंगे तो क्या होगा? अल्फा कलर्स को छेड़ता है कभी? फिर किसको छेड़ता है? अल्फा अल्फा अभी तो बताया। और विजुअली विजिबिलिटी को ही तो करता है, तो विजिबिलिटी का गेन कम होने का मतलब तुम समझ रही? बस कम हो गई। कहाँ कहाँ से? हाईलाइट से ओवरऑल करनी है तो ब्राइटनेस या जो भी डार्कनेस की तरफ ले जा रहे हैं ना इसको, यहाँ पे तो हमें अगर अल्फा ही कम करना है एक्चुअली में, तो हम गेन ले सकते हैं, कलर गेन ये, और हाँ, और अल्फा विद गेन, ये भी गेन ही है ना। ऐसा पूरा ऐसा ऐसा वो नहीं दे रखा ना कि पूरी ही विजिबिलिटी कम हो जाए, ये तो ब्लेंड है, तो जैसे मर्ज में होता है ना, सबका ही अगर मैं कम कर दूं, गेन से भी यहाँ पे ब्राइटनेस वाला काम नहीं हो रहा है कि पूरी कैपेसिटी ही कम हो जाए, तो ये भी गेन में है। और देखिए अगर हमारे पास ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है, इससे भी नहीं हो पा रहा क्या? अगर यहाँ से अगर नहीं भी हो रहा है इनकेस, तो हम ये तो कर ही सकते हैं, लोज एंड हाइज, ये भी नहीं काम कर पा रहे हैं, इनका भी कोई लेना देना नहीं इससे, तो दो तीन चीजें छेड़नी पड़ेगी क्या? ब्राइटनेस सैचुरेशन से तो कुछ इफेक्ट होगा नहीं, तो इतनी हाईलाइट्स है इसके और इतने नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे पूरा करना है नहीं, पर अगर हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं, करने की जरूरत तो पड़ेगी ना, ब्राइटनेस में कंट्रास्ट कलर गेन लगाना, और
फोटो गेन ओके सही नहीं कलर गेन है यहाँ पे और कलर्स में और कुछ है कलर करेक्टर से भी हो जाना चाहिए। इसमें भी है देखो आरजी पर इसमें अल्फा नहीं है ना इसमें अल्फा नहीं है रेंज हाँ ये सारे कलर करेक्शन के टूल्स हैं तो मिलेगा ऐसा कुछ रिजल्ट है अगर इसके नीचे हम एक और ले लें कॉपी एंड पेस्ट नहीं उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहे ओपेसिटी कम ही नहीं हो रही ओपेसिटी से ज़्यादा ऐसा कोई लाइटनेस का भी तो होना चाहिए ना यहाँ पे लाइटनेस का भी है एक्चुअली इसमें कर्व्स वगैरह है कलर कर्व्स है कलर मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं ये क्या हुआ ये कलर अच्छा ये मास्क में कनेक्ट हो गया ये लगाया नो एनिमेशन एंड आरजीबी रख सकते हैं पर हमें सिर्फ अल्फा ही कम करना है जैसे ऊपर वाला इमेज कलर गेम में कनेक्टेड है और यहाँ से मास्क भी होता है तो कैसे बनेगा एक सेकेंड ये देख लेते हैं एक बार ना ये पूरा की कभी जरूरत पड़ गई करने की अल्फा कितना है अल्फा तो पूरा जीरो ही कर दिया ना हाँ अल्फा तो जीरो ही है और यहाँ इससे पहले अल्फा वन है जीरो तो हो गया ये ओके पर कैसा दिखाई दे रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है ओके इसके बाद हम ये देखो हाँ ये बता था ये कर ले तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा कलर को उसमें नहीं इसमें भी हो जाएगा ये यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखा रहा था ना ये देखो यही है इसका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है इसका अल्फा कैसा आ रहा है मुझे यहाँ पे चेक करने की जरूरत पड़ी ना इसका अल्फा ब्लैक ही तो आ रहा है जीरो है ना तो अल्फा जीरो मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी पर वो चीज ये चीज वेक्टर से कंट्रास्ट के अच्छे से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है इसको ये जो रिजल्ट है गेन हमने पूरा जीरो कर दिया जब हम ये आरजीबी में करके देख रहे थे तो इमेज तो पूरी डार्क हो गई थी पूरी ब्लैक हो गई थी पूरी ब्लैक हो गई थी तो अल्फा भी तो ऐसे इसी कलर का हो जाएगा ना तो अल्फा भी इसी कलर का हो गया बट फिर भी कुछ कुछ ऊपर ओपेसिटी सी दिख रही है हमें मतलब लग रहा है अल्फा ग्रे है तो ऐसा है नहीं तो ऐसा मैंने कहाँ से क्रॉस चेक किया मैंने अल्फा चैनल को ही देखा और ये ब्लैक दिखाई दे रहा है पर इसकी वैल्यू भी देखना नीचे नीचे दिख रही है वैल्यू सबसे नीचे एक जो बार बना हुआ है जहाँ पे RG वैल्यूज लिखे हुए अल्फा कितना लिखा हुआ है यहाँ पे तो जीरो दिखाई दे रहा है बट रिजल्ट क्या है हमारे पास हम यहाँ पे आके ही चेक करते हैं तो ये रिजल्ट है तो इसको मैंने प्री मल्टीप्लाई करके पोस्ट मल्टीप्लाई करके भी देखा ब्लैक एंड वाइट छेड़ के भी देखा तो भी कुछ नहीं हुआ तो जीपीयू भी देखो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं जीपीयू इनेबल करना है किसी नोड में तो यहाँ से भी देखो कुछ नहीं हो रहा है ना पर अल्फा ब्लैक ही है हमें कंफर्म है तो इस केस में हम करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है आरजीबी मल्टीप्लाई होगा अल्फा से और फिर रिजल्ट दिखाई देगा टोटल मल्टीप्लाई होके फिर हमें रिजल्ट दिखाई देगा इसको हम अगर नोड लगा के भी करना चाहते हो तो अल्फा मल्टीप्लाई का हम नोड भी लगा सकते हैं उस बटन का अलग से नोड बना हुआ है अल्फा मल्टीप्लाई मतलब हम खुद मैनुअली नोड लगा के अल्फा मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्लियर है यहाँ तक
डाउट? ओके, तो इसको देखो फिर, तो इस पर फिर काम करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एंड देन अटेंडेंस मिलता है।